जी तो नाजरीन, वेलकम टू जनरेशन टीवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए ड्रामा सीरियल तेरे बिन की, उसकी कुछ स्टार्टिंग स्टोरी की, कुछ बेस्ट सीन्स की, ड्रामा में कौन से सीन स्ट्रॉन्ग और कौन से सीन वीक नजर आए। तो नाजरीन, काफ़ी अरसा के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कोई ढंग का ड्रामा देखने को मिला है। बेसिकली लाइक मैनी अदर पाकिस्तानीज, आई एम आल्सो अ बिग फैन ऑफ वहाज। तो जब मुझे ये पता चला कि इस ड्रामा में लीड रोल वहाज यानी मुर्तसम कर रहा है तो ड्रामा देखना तो मस्ट हो गया। ड्रामे का पहला सीन ही बहुत इम्प्रेसिव था। मुर्तसिम की एंट्री बहुत ही शानदार थी। जिस तरह से वो अपने मज़ारे की बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए मुखालफिन मलकों के घर में दबंग तरीके से गया, तो मुझे उसी वक्त आइडिया हो गया कि ड्रामा बहुत ही शानदार होने वाला है। मुर्तसिम अपने ख़ानदान का अकलौता वारिस है। ज़ाहिरी तौर पर बहुत सख्त, मगरूर, लेकिन अंदर से काफ़ी नरम दिल दिखाया गया है, जो ख़ानदानी वक़ार का ख्याल भी रखता है और औरत की इज़्ज़त करना भी उसे आता है। दूसरी तरफ यमुना ज़ैदी यानी मीरब, एक पढ़े लिखे ख़ानदान की इकलौती वारिस। उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, लेकिन मीरब को हर साल उसकी सालगिरह अपने बाकी ख़ानदान के बड़ों के साथ हैदराबाद की एक हवेली में मनानी पड़ती है। हैदराबाद की ये बड़ी सी हवेली दरअसल मुर्तसम की ही है, जहाँ वो अपनी माँ, चचा, बहन और कज़न के साथ रहता है। बेसिकली अपने बचपन में मीरब अपने माँ बाप के साथ मुर्तसम के साथ वाले घर में ही रहती थी, लेकिन बाद में वो लोग कराची शहर आ गए। लेकिन अभी भी बाकायदगी से हैदराबाद हवेली मिलने जाते हैं। बज़ाहिर दोनों फैमिलीज़ आपस में एक ख़ानदान की तरह ही लगते हैं, लेकिन मुर्तसम मीरब और उसके घर वालों को ख़ानदान का हिस्सा नहीं समझता, और ना ही मीरब को मुर्तसम और उसके घर वाले कुछ ख़ास पसंद हैं। मीरब को लगता है कि उसके हर मामले में मुर्तसम की माँ और चचा मुदाखलत करते हैं, इसलिए वो उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। असल में मुर्तसम के चचा सुहेल समीर यानी अनवर ही मीरब का असली बाप है, लेकिन यह बात मीरब और मुर्तसम को मालूम नहीं है। मीरब को फरहान अली आका यानी वकास और उसकी बीवी ने बचपन से पाला है, और वो इनको ही अपने असल माँ बाप समझती है। वकास ने मीरब को गोद लेते अनवर से वादा किया था कि जब भी मीरब की शादी होगी तो मुर्तसम से होगी। नाज़रीन, ड्रामा का आगाज़ आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप ये ड्रामा खुद देखेंगे तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे ड्रामा के वो कुछ सीन जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आए, और कुछ ऐसे सीन्स की जो बेहतर हो सकते थे। एक सीन जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया, जब मीरब अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और मुर्तसम वहां आकर ज़बरदस्ती मीरब को उसके दोस्तों के सामने से हैदराबाद ले जाता है। ओवरऑल सीन बहुत ही मज़े का था, और मुर्तसम और मीरब दोनों की एक्टिंग बहुत ही बाकमाल थी, लेकिन कुछ हद तक ये सीन ओवर भी लगा। उस वक्त तक ना ही दोनों की मंगनी हुई थी, और मुर्तसम जानता भी था कि मीरब असल में उसकी कज़न भी नहीं है, फिर भी इतने एग्रेसिव तरीके से आकर उसे ले जाना कुछ अजीब लगा। बेहतर होता कि पहले दिखाया जाता कि दोनों की मंगनी हुई है, इसके बाद मुर्तसम अगर आकर हक जमाकर मीरब को साथ ले जाता तो अच्छा भी लगता। एक और सीन जिसमें मीरब को पता चलता है कि वकास, जिसको वो बाप समझती है, उसका बाप नहीं बल्कि अनवर उसका असली बाप है। तो इस सीन में सबकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी, ख़ास तौर पर यमुना की एक्टिंग बेमिसाल थी। एक और सीन जिसमें मीरब मुर्तसम के लिए चाय लाती है, लेकिन खुद ही पी जाती है और उसे बताती है कि वो कभी भी मुर्तसम से शादी नहीं करेगी, और जवाब में मुर्तसम भी कहता है कि उसे भी मीरब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा सीन था। वैसे इन दोनों के सभी सीन बहुत मज़े के रहे हैं। एक और सीन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें मीरब बहुत ही गुस्से में थी और घर वालों को शादी से इनकार करके हवेली से जा रही थी, और सामने से मुर्तसम आ जाता है और मीरब उसकी भी काफ़ी इंसल्ट करती है, जिसके जवाब में मुर्तसम गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारता है। मीरब थप्पड़ खाकर बेहोश हो जाती है और मुर्तसम उसे संभाल लेता है। यहाँ अगरचे ये सीन काफ़ी अच्छा फिल्माया गया था, मुर्तसम के चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत के तासरात भी नजर आए, क्योंकि वो कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। लेकिन फिर भी इस सीन में कुछ गैर ज़रूरी रोमांटिक टच देने की कोशिश की गई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन, सबसे मज़े का सीन अब तक वो रहा जिसमें मीरब मुर्तसम के साथ अपने माँ बाप से मिलने कराची आती है, लेकिन वो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। मीरब को रोते देखकर मुर्तसम उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो।
میرب مرتزم کے ساتھ حویلی واپس آتی ہے اور شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ یہاں میرب کو شادی کے لیے تیار دیکھ کر مرتزم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بہت اچھے فلمائے گئے تھے۔ وہاج کی ایکٹنگ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اس کے فیس ایکسپریشن اتنے شاندار ہوتے ہیں کہ بغیر الفاظ کہے وہ ناظرین کو اپنے جذبات اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ جہاں ڈرامے میں بہت سے پازیٹیو ہیں، وہاں ایک ویکنس بھی بہت شدت سے نظر آئی کہ 21 سال سے میرب کے ماں باپ اس کو پال رہے تھے، لیکن اب میرب کے اصل ابا اور مرتسم کی امی بار بار وکاس کو میرب کی بری تربیت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، جس کے جواب میں وکاس صاحب اور اس کی بیوی ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے وہ ان کے دوست نہیں بلکہ ملازم ہو۔ یہ صورتحال ڈرامے میں بار بار نظر آئی۔ دوسرا جو ویک سی نظر آیا وہ یہ تھا کہ میرب جب مرتسم کے ساتھ اپنے ماں باپ سے ملنے کراچی آتی ہے تو اگرچہ اس کے ماں باپ دروازہ نہیں کھولتے لیکن وہ بہت رو بھی رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ لوگ اسے اتنا چاہتے ہیں تو دروازہ کھول دیتے۔ میرب نے مل کر چلے ہی جانا تھا۔ خاص طور پر میرب کی امی بار بار وکاس صاحب کو یہ کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھول دو، لیکن وہ خود جا کر بھی دروازہ کھول سکتی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ رائٹر نے اصل میں میرب اور مرتسم کے سین کو سٹرونگ کرنا تھا۔ جب وہ میرب کو کہتا ہے کہ تم میرے گھر چلو، اگر میرب کے ماں باپ دروازہ کھول دیتے تو یہ سین پاسبل نہ ہوتا۔ Friends, we hope you enjoy our video. If you like it, then comment it, share it and subscribe it. Also, don't forget to press bell icon so you can find our further videos.